हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एम टेक। तो आज का स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ठीक है, तो पहला अपना टॉपिक क्या है कि एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, या इंट्रोडक्शन टू एनर्जी मैनेजमेंट। इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं एक नाम से ऊर्जा प्रबंधन। ठीक है, हिंदी में अगर बोले तो ऊर्जा प्रबंधन। तो इसका क्या काम है, किस लिए होता है। ठीक है, तो इसके अगर हम लोग मेन सिद्धांत की बात करें तो इसका मेन सिद्धांत क्या होता है कि एनर्जी की इफ़िशियंसी को बढ़ाना। कोई भी अगर ये ऑब्जेक्ट है या कोई भी वस्तु है, ठीक है, कोई भी मशीन हम लोग यूज़ करें तो उसको अधिकतम उसकी इफ़िशियंसी तक लेके जाना। ठीक, और साथ ही उसका जो कॉस्ट आ रहा है उसको कम करना। ठीक है, तो मेन सिद्धांत क्या है कि इफ़िशियंसी बढ़ाओ और रुपए कम करो, दक्षता बढ़ाओ रुपए कम करो। ठीक है, जैसे अगर हम लोग बात करें टंगस्टन बल्ब की ये और एलईडी बल्ब की, तो एलईडी बल्ब और टंगस्टन बल्ब की अगर हम लोग देखें तो इसमें अगर हम लोग देखें तो किसकी इफिशियंसी ज़्यादा होती है, अपनी एलईडी बल्ब की, और साथ ही वो कम पैसा भी खाता है। ठीक है, तो यही इसी तरह कि जहाँ जहाँ अगर हम लोग सिंपली बोले तो जैसे टंगस्टन बल्ब की जगह एलईडी बल्ब का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो टंगस्टन बल्ब को वो एलईडी बल्ब में चेंज करने वाली जो संस्था होती है वही काम कौन सी करती है संस्था, अपना एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम या ऊर्जा प्रबंधन। यानी ऊर्जा प्रबंधन का यही काम है कि जितनी भी टंगस्टन है उसको चेंज करना एलईडी। खाली टंगस्टन एलईडी का मेरा मतलब है कि जितने भी ज़्यादा मतलब खर्चा कर रही है और कोई भी मशीन उसको कम करके जिस तरह एलईडी कम खाती है उस तरह लेके आना, और अच्छी लाइट भी देती है। ठीक है, तो ये मेन बात आ गई इसमें। ठीक, अब इसमें देखते हैं और आगे कि ऊर्जा प्रबंधन का जो अर्थ होता है, अगर सिंपली उसकी डिफिनेशन की बात करें, अर्थ की बात करें, तो अधिकतम फायदे के लिए ऊर्जा की प्राथमिक ढंग से उपयोग करना होता है। ठीक है, यानी कि अधिकतम फायदे के लिए अच्छे ढंग से उसका उपयोग करना होता है। ठीक, आगे अगर हम लोग देखें तो ऊर्जा प्रबंधन के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती है, जो एनर्जी मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन सी बातें आती है कि कार्य नीति किस तरह से कार्य किया जा रहा है। ठीक है, जैसे अगर मान लो कोई मशीन किस तरह से काम कर रही है, उसको अगर यूज़ नहीं है तो उसको बंद कर दो। ठीक, वो उस तरह की बातें आ गई। यूज़ कितना है उतना ही चलाओ। ठीक, निर्देशन करना कि किस तरह से चलाना है। ठीक है, कि अगर कोई चीज़ चला रहे तो किस तरह से चलाना है, पूरा इंस्ट्रोडक्ट। अगर हम लोग कोई भी आजकल प्रोडक्ट नया लाते हैं तो इसमें पूरा हम लोग को इंस्ट्रोडक्शन मिलता है कि इस तरह से चलाना है, इस तरह पे करेंगे तो अच्छी इफिशियंसी देगा या जो भी हो। ठीक है, तो वो यही ऊर्जा प्रबंधन ही का काम रहता है कि उसको देखना। ठीक है, आगे अगर हम लोग देखें तो खपत की जानकारी देना। ठीक है, ये भी प्रबंधन का काम होता है कि हम लोग को बता रहे कि अगर इस तरह से करोगे तो इतना खपत देगा, इस तरह से करोगे तो इतना कम होगा, यानी कि किस तरह से हम लोग का कम से कम खपत कर सकते हैं इसकी जानकारी देना। ये सब बातें कौन बताएगा हम लोग को, यही एनर्जी मैनेजमेंट के अंतर्गत ही आती है। ठीक है, अगर और आगे देखें तो ऊर्जा प्रबंधन का जो लक्ष्य होता है वो ऊर्जा की बर्बादी को कम करना है। ठीक है, ऊर्जा की जितनी बर्बादी हो रही है, जो फालतू में एनर्जी जा रही है, जैसे एलईडी का बल्ब, हाँ टंगस्टन का बल्ब हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, कितनी बिजली हम लोग की वैसे चली जा रही है सारी की सारी। वो गर्म बल्ब देखेंगे तो गर्म बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो एनर्जी जो लॉस्ट हो रही है वो पूरी गर्माहट के रूप में लॉस्ट हो जा रही है। ठीक है, जिसको हम लोग ने बदली करके एलईडी बनाया जिससे हम लोग की एनर्जी बच सके। ठीक है, तो ये सब चीज़ को कम करने का काम कौन करता है, ऊर्जा प्रबंधन ही का काम है। ठीक है, और क्या है कि इससे जितना हम लोग कम एनर्जी का यूज़ करेंगे, ठीक है, जितना एनर्जी हम लोग की कम यूज़ होगी उतना ही ज़्यादा हम लोग का वातावरण भी शुद्ध रहेगा, क्योंकि डायरेक्टली वातावरण यानी बिजली जो हम लोग बनाते हैं वो वातावरण का इस्तेमाल ही करके बनाते हैं। तो ठीक है, तो ये बात भी वातावरण पर निर्भर करेगी हो जाएगी, मतलब कि इनडायरेक्टली अगर देखें तो वातावरण भी हम लोग का सेफ रहेगा। ठीक है, उसमें प्रभाव यानी परिवर्तन जो हो रहा है वो कम से कम हो सकेगा। ठीक है, यानी कि वातावरण के अंदर जो परिवर्तन हो रहा है उसको कम करना भी एनर्जी मैनेजमेंट का ही काम है। ठीक, तो बड़ी जिम्मेदारी अपने एनर्जी मैनेजमेंट के ऊपर। ठीक है, तो ये सब बातें आ गई। ठीक, और आगे बात करें तो ऊर्जा प्रबंधन का क्या क्या काम होता है, तो ऊर्जा के प्रबंधन एवं ऊर्जा लागत के लिए वार्षिक क्रियाशील योजना बनाना, यानी कि हम लोग मतलब योजनाएं बनाना हो गया। ठीक है, नई नई योजनाएं बनाने जिससे कम से कम बिजली की खपत हम लोग कर सके। ठीक है, और क्या क्या कर सकते हैं कि मतलब जगह जगह पे हम लोग इसका एक वो मतलब कि अगर कहे तो इकाइयाँ बना सकते हैं, या जगह जगह पे हम लोग यूनिट लगा दिए जहाँ पे मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रबंधन अपना चेक कर रहा है। ठीक है, मैनेज कर रहा है अलग अलग संस्था। अगर देखें हम लोग तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग एक एक संस्था हो जो कि सब जगह उस इलाके को पूरा मैनेज करे।
ठीक है। और अगर बात देखें तो यानी कि कोई भी अगर दक्षता उपकरण है तो उसको जांच करे, ठीक है, यानी कि कितना खपत ज़्यादा तो नहीं कर रहा है, कम कर रहा है। तो अगर कोई चीज़ अगर खपत कर रहा है तो उसको चेक करे पहले कि कितनी खपत कर रहा है। अगर वो इफ़िशियंट है यानी दक्षता अच्छी है उसमें, तभी उसको लॉन्च करे, ठीक है। और क्या है कि मूल्य को कम करना, ठीक है, योजनाएं बना बना के लागू करना, यानी कि जैसे बल्ब वगैरह हो गया, एलईडी बल्ब वगैरह की योजनाएं निकलती है कि फ्री में एलईडी बल्ब बिक रहा है, मिल रहा है, ठीक है। तो ये योजनाएं बनाना है जिससे खपत कम कर सके। तो क्योंकि अब जो फ्री में मिल रहा है लोग लेके गए अपने घर में लगाएंगे तो कम से कम खपत होगी, ठीक, इस तरह से करना हो गया, ठीक। तो ये सब बातें पूरी आती है इसी के अंदर। अगर हम लोग इसको टेक्निकली देखें तो इसका 3 डायमेंशन में हम लोग बात कर सकते हैं। एक हो गया ह्यूमन बिहेवियर, यानी कि अगर हम लोग इंसानों की बात, हम लोग अपनी बात करें तो हर घर में जो लोग यूज़ कर रहा है उनके ऊपर भी निर्भर करता है कि कहीं वो एनर्जी को वेस्ट ना करे, ठीक है। तो उनको भी समझाना लोगों की कम से कम एनर्जी की खपत करो। बहुत मामला गंभीर चल रहा है आजकल, ठीक है, आगे वाली जनरेशन के लिए काफ़ी दिक्कत आने वाली है, तो हम लोग को भी ध्यान रखना होगा इसमें, ठीक। हम लोग को उनका काम ये भी है कि हम लोग को इन्फॉर्म करें कि इस तरह से करो उस तरह से, ठीक है। और क्या बात आ सकती है इसमें कि ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि मतलब अलग अलग एक संस्था बने जो कि एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाने में सपोर्ट करे, ठीक है। वही बात कि हाँ, जगह जगह पे संस्था लगी है, सबको मैनेज करने का काम कर रही है, ठीक है। और कौन सी बात हम लोग कर सकते हैं कि डिवाइस वगैरह अच्छी एफिशिएंसी वाला ही इस्तेमाल करें, ठीक है, जिसमें दक्षता कम हो उसको इस्तेमाल करने से हम लोग रुके, ठीक। तो ये हो गया टॉपिक पहला, ठीक है, कि एनर्जी मैनेजमेंट का क्या क्या काम है, कैसे है, ठीक है। अब हम लोग अगले पॉइंट की तरफ बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अगला पॉइंट अपना क्या है कि एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक, ऊर्जा संरक्षण। तो ऊर्जा संरक्षण के बारे में हम लोग ने पहले ही देख चुका है कि किस तरह से हम लोग ऊर्जा संरक्षण कर सकते हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेटर को बार बार खोल बंद मत करो, ठीक है। अगर उसकी मतलब किसी चीज़ की अगर हम लोग को ज़रूरत नहीं ना, जैसे लाइट की अगर ज़रूरत नहीं है तो लाइट बंद कर दो। अगर हम लोग को लैपटॉप कंप्यूटर अगर यूज़ नहीं करना है, ठीक है, तो उसको हम लोग को बंद कर देना चाहिए। टीवी वगैरह की ऐसे चालू करके मत छोड़ दो, बंद कर दिया करो उसको, ठीक है। और भी अगर हम लोग आगे पॉइंट देखें, ठीक, तो ये बात हो गई। और अगर आगे देखें तो एलईडी बल्ब इंडिसेंट बल्ब की जगह सीएफएल वगैरह इस्तेमाल करें, ठीक है, यानी कि 100 वाट के बल्ब की जगह एलईडी वगैरह का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं हम लोग, है ना, एयर कंडीशन एसी हो गई तो उसको अगर फिल्टर बराबर मेंटेनेंस करते रहो, ठीक है, इससे एनर्जी कंजर्वेशन यानी कि ऊर्जा का संरक्षण होगा, बचेगा। मशीन को फुल लोड पे इस्तेमाल करो, वॉशिंग मशीन वगैरह अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। और अगर अगर हम लोग खाना पका रहे हो तो सही साइज़ का बर्नर का इस्तेमाल करो, ठीक है, खाना पकाने के लिए। जिससे अगर बड़ा पतीला है तो बड़ा थोड़ा इस्तेमाल करो, अगर छोटा है ऐसा ना हो कि छोटे से एक पतीले के लिए बड़ा सा हम लोग बर्नर जला रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी हम लोग देख सकते हैं, ठीक। और बाकी एसी वगैरह अगर मान लो कोई चालू कर रहा है किसी की तरह है तो अपना ध्यान रखे कि खिड़की दरवाज़ा पूरा मतलब एक बंद हो, अगर कहीं छेद वेद हो तो उसको भी बंद कर दे, सील मतलब सील करके रखे, जिससे कम से कम एनर्जी लॉस हो, ठीक। और भी ये सब बातें अपने से भी बना के हम लोग लिख सकते हैं इसमें ऊर्जा संरक्षण में, ठीक है। आगे अगर हम लोग देखें नेक्स्ट पॉइंट पे कि एनर्जी इफिशियंसी की हम लोग को ज़रूरत क्यों होती है, एनर्जी इफिशियंसी है क्या, उसकी ज़रूरत क्यों है, ठीक है। तो एनर्जी इफिशियंसी क्या होती है कि सेम लेवल की एनर्जी पर मतलब एनर्जी को कम कर देना, वो भी अगर मान लो लाइट उतनी मिले हम लोग को और हम लोग उसका जो एनर्जी जो दे रहे हैं उसको कम कर दें, ठीक है, यानी कि इफिशियंसी को बढ़ाना है। एनर्जी इफिशियंसी क्या होता है, अगर सिंपली हम लोग बोले तो दक्षता को बढ़ाना, मतलब कि हम लोग जो दे रहे हैं वो हम लोग कम दे और हम लोग को आउटपुट ज़्यादा मिले, ठीक है। तो ये हो गया एनर्जी इफिशियंसी। और एनर्जी इफिशियंसी अगर हम लोग जितनी करेंगे, अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग को क्यों ज़रूरत है इसकी, ठीक है। तो क्यों ज़रूरत है आखिर हम लोग को, तो हम लोग अगर देखें तो ऊर्जा की खपत हम लोग की दिन ब दिन, इससे पहले जो अभी चैप्टर मैंने बताया हो उसमें हम लोग ने देखा कि किस तरह से खपत होती जा रही है, कितनी जल्दी ख़त्म होने वाला है सब लोग का, हम लोग का जो ईंधन वगैरह है ख़त्म होने वाला है, तो हम लोग को आगे दिक्कत होने वाली है। सबसे पहला पॉइंट यही कि दिक्कत होने वाली है, इस वजह से हम लोग को एनर्जी इफिशियंसी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, कि हम लोग कम से कम खपत करें इस टाइम पे, क्योंकि खपत इतना बढ़ता चला जा रहा है कि हम लोग काफ़ी लॉस्ट हो रहा है आगे, ठीक है। तो बहुत जल्दी से मतलब कि पिछले 100 सालों में अगर हम लोग बात करें तो काफ़ी तेज़ी से ऊर्जा की खपत होने लगी है, ठीक है। हम लोग का जो या फिर हम लोग का जो प्लानट है वो समझ लो बड़ी समस्या में आता जा रहा है, ठीक। अगर हम लोग देखें कि हम लोग को सांस लेने के ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ठीक है, और हम लोग ऑक्सीजन ही को मतलब एयर ही को प्रदूषण कर रहे हैं, ठीक है, एयर हम लोग को चाहिए
हम लोग को ज़रूरत है, लेकिन हम लोग एयर को ही ख़त्म करते जा रहे हैं, मतलब गंदा करते जा रहे हैं, पोल्यूट करते जा रहे हैं। और क्या क्या बात आ सकती है इसमें, पानी की ज़रूरत है, पानी गंदा कर रहे हैं, है ना। और भी बातें हम लोग को मतलब प्लैनेट्स यानी कि अर्थ की ज़रूरत है, उसमें हम लोग ईंधन ईंधन का सब मतलब लगातार इस्तेमाल करते जा रहे हैं, एकदम पूरी तरह से हम लोग अपने प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं, या यूँ कह लो जिस थाली में हम लोग खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको बचाने के लिए हम लोग को ज़रूरत है एनर्जी एफिशिएंट किसी की ताकि हम लोग का कम से कम खपत कर सके, जिससे आगे वाली जो जनरेशन है उनके लिए आराम हो। ठीक है, फ्यूचर में आराम हो। ठीक, तो यही सब कारण है कि हम लोग का जो जिस थाली में खा रहे हैं उसी थाली में छेद कर रहे हैं। मेन अगर बात करें तो इसी चीज़ को मैनेज करने के लिए हम लोग एनर्जी एफिशिएंसी का इस्तेमाल करते हैं, इसी के लिए हम लोग को ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सब बातें अपने से बना के भी लिख सकते हैं, कोई याद करने वाली चीज़ नहीं ना। ठीक है, ये सब बातें वैसे सब जानते भी हैं। अब हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो अपना टॉपिक अगला कौन सा है, ईसी एक्ट 2001, जो कि अपना चैप्टर का ही नाम है ना। तो फिर इसमें देखते हैं क्या क्या पॉइंट आते हैं अपने। ठीक, तो पहला पॉइंट इसमें आता है कि हम लोग को ईसी एक्ट, अगर हम लोग मान लो ईसी एक्ट जो 2001 है, ये एक एक्ट बनाया गया यानी एनर्जी कंजर्वेशन के लिए, ऊर्जा के संरक्षण के लिए 2001 में एक ये बनाया गया जिससे कम से कम बिजली का खर्च हो सके। ठीक है, तो इसमें क्या कौन सी बातें आती है और क्या क्या है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक, तो पहला पॉइंट कि इसमें हम लोग अगर मान लो हम ही लोग ईसी एक्ट 2001 है, ठीक है, तो हम लोग ऑर्डर करेंगे, उसमें पूरा हम लोग एक लिस्ट बनाए हैं। ठीक है, तो हम लोग को क्या ऑर्डर करना है पहले कि हाँ लोगों को हम लोग को बोलना है कि एनर्जी तुम यूज़ करो, उनको यूज़ करने से तो मना नहीं करना है हम लोग को, लेकिन ऊर्जा संरक्षण के साथ, जैसे उन लोग को नॉलेज भी देना है। ठीक है, यानी कि ऊर्जा संरक्षण भी करे वो साथ में, जैसे कि अगर लाइट एलईडी जैसे बल्ब मान लो वो लोग इस्तेमाल तो कर रहे, ऊर्जा का संरक्षण तो कर रहे, लेकिन मान लो अगर दिन है, दिन में भी जला के रखे, बोल रहे ऊर्जा तो संरक्षण हो ही रहा है, एलईडी बल्ब का इस्तेमाल कर रहे, कम बिजली खा रहा है, लेकिन लाइट दिन में जब ज़रूरत नहीं ना तब भी चालू कर रहे, तो फिर ये तो ऊर्जा की खपत हो गई फिर यहाँ पे, है ना। तो उसको ऊर्जा संरक्षण की उनको जानकारी देना, और ताकि वो भी जब यूज़ ना हो तो बंद कर दे, जिससे ऊर्जा की और अच्छे से संरक्षण हो। ठीक है, और क्या इसमें आता है अगला पॉइंट कि हम लोग को है ना जो कस्टमर वगैरह कंज्यूमर जो होते हैं, जो एनर्जी को कंज्यूम करते हैं यानी कि खपत करते हैं, उन लोग की खपत एक लिमिट तक करनी है। ठीक है, जैसे आजकल क्या हो गया है कि आजकल तो एकदम बढ़िया हो गया कि बिल अगर तुम कुछ एक लिमिट तक के यूनिट इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारा कम पैसा लगेगा, फिर उसके बाद और बढ़ने लगता है, फिर उसके बाद और बढ़ने लगता है, लिमिट मतलब लिमिट लगा दी है। ठीक है, तो यानी कि लिमिट में इस्तेमाल करें, अगर उससे ज़्यादा इस्तेमाल करेगी तो और अलग से उनको पैसा देना पड़ेगा। ठीक, ये सेकंड पॉइंट आ गया इसी एक्ट के तहत। और अगला पॉइंट क्या आ सक गया हम लोग का कि जिसे अगर मान लो डिजाइनेटेड कंज्यूमर यानी कि नामक उपभोक्ता, ठीक है, कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता होता है। ठीक, तो नामिक उपभोक्ता के लिए एक मैनेजर बना हो, वहाँ पे एनर्जी मैनेजर हो। अब ये नामक उपभोक्ता क्या होता है कि जैसे स्टेशन वगैरह हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया या एयरपोर्ट हो गया, जहाँ पे मतलब एक बड़ी संस्था है, ठीक है, और वहाँ पे ऊर्जा की जो खपत हो रही है, तो उसके लिए एक एनर्जी के मैनेजर को रखा जाए कि जो ऊर्जा मतलब कि कंज्यूम जो हो रहा है, खपत हो रही है, उसको कम करने के लिए एक मैनेजर रखा होना चाहिए वहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग को वहाँ पे एक मैनेजर को भेजना है कि वो कम से कम ऊर्जा को खपत को मतलब देख रेख करे कि कम से कम ऊर्जा की खपत हो, ज़्यादा ना हो। ठीक, तो ये हो गया अगला पॉइंट। अगला पॉइंट हम लोग देखते कि मान लो हम लोग ये भी जानते हैं कि मौसम आजकल जैसे गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगती है तो खपत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठंडियों में कम होती है। ठीक है, ठंडा हो जाता है मौसम, है ना, तो इस तरह हीटर वगैरह इस्तेमाल होता है। तो ये चीज़ जैसे अगर मान लो गर्मियों में और ज़्यादा गर्मी होने लगती है तो एसी का और ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, जिससे अपने वो इन्वायरमेंट में, ठीक है, अपने प्राकृतिक पे भी असर पड़ता है। जैसे अगर एसी चालू कर रहे तो उसमें से सीएफसी गैस वगैरह निकलती है जो काफ़ी हार्मफुल होती है, ख़तरनाक होती है ना। तो वो क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट का काम है इस चीज़ को देखना, यानी कि हम लोग को बताना है, स्टेट गवर्नमेंट को ये काम हम लोग को देना है कि तुम इस चीज़ को देखो, क्योंकि ये गर्मियों में ज़्यादा अगर इस्तेमाल हो रहा है तुम उसका देखो, गर्मियों ठंडियों में भी देखो, मतलब मैनेज करना। मौसम वाला अगर कोई बात आती है तो स्टेट गवर्नमेंट को हम लोग को बोलना है, राज्य सरकार को बोलना है कि आप इसको समझिए। ठीक है, और क्या है कि मान लो कोई ऐसा है चीज़ जैसे जिसमें स्टैंडर्ड और लेबलिंग नहीं लगा, जिसमें हम लोग को पता ही नहीं कि इफ़िशियंट है कि नहीं है, या कोई मतलब लेबल जो BEE वाला लेबल लगता है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी वाला,
अगर उस पर नहीं लगा है किसी चीज़ सामान पे, तो उस सामान को बेचने से, खरीदने से रोक लगा देना चाहिए, और बनने से भी। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। तो जो मतलब कि फैक्ट्री वगैरह के मालिक होते हैं, जो हेड होते हैं, कोई भी फैक्ट्री, कोई इंडस्ट्री हो गए, उनको हम लोग को कहना है कि आप एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण का ये जो एक्ट है उसको फॉलो करें, यानी ऊर्जा संरक्षण ECBC हम लोग ने जो पढ़ा है, ऊर्जा संरक्षण बिल्डिंग कोड को फॉलो करें। ठीक है, करने के लिए कहना है। और अगर ना मान लो ना करे वो, ठीक है, अगर ना करे वो, तो हम लोग को उनके खिलाफ फिर जुर्माना वगैरह, फिर फाइन वगैरह करवाना है। ठीक है, तो ये भी इसी एक्ट के तहत आता है। और क्या है कि मान लो नई कॉमर्शियल बिल्डिंग वगैरह जब अगर बनती है, तो उसमें जो कनेक्टेड लोड दी जाती है वो 500 किलोवाट तक देने की बात कही गई। अगर मान लो ज़्यादा डिमांड करते तो बस 600 किलोवाट एम्पियर तक या उससे थोड़ा ज़्यादा हम लोग देंगे, किसके, EC एक्ट 2001 के तहत। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक, कि EC एक्ट 2010 में क्या क्या सुधार किया गया है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या है कि EC एक्ट 2010 में यानी कि क्या क्या चेंजेस आए हैं, यानी कि 2001 से अब 2010 में आ गए, तो इसमें क्या क्या बदलाव आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट कि इसमें जो हम लोगों ने लास्ट पॉइंट अभी EC एक्ट 2001 में देखा था, क्या कि 500 किलोवाट तक का हम लोग को लोड देते हैं, कनेक्टेड लोड, जो भी नई कॉमर्शियल बिल्डिंग वगैरह बनती है। ठीक है, नई जो बिल्डिंग्स वगैरह बनती है। ठीक, तो अब की जो क्या होगा कि 100 किलोवाट तक हम लोग देंगे, यानी कि इसी एक्ट 2000 यानी ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2010 के तहत केवल 100 किलोवाट हम लोग देंगे, या अगर वो ज़्यादा मांगे तो 120 किलोवाट एम्पियर या उससे थोड़ा सा ज़्यादा बस। ठीक, अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। तो हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि हाँ, कि कोई भी इंडस्ट्री में जो जैसे अगर बड़ी इंडस्ट्री है, ठीक है, या डिजाइनेटेड कंज्यूमर नामी तो उपभोक्ता जो मैंने बताया वो भी, ठीक, कि वहाँ पे तो उनका जो लेखा परीक्षण जो वहाँ पे करते हैं कि हाँ कितना एनर्जी खपत हो रही है, कितना एनर्जी, यानी कि मैनेजर कह लो। ठीक, तो उनका जो मतलब क्वालिफिकेशन करते हैं या सर्टिफिकेट वगैरह मिलता है। ठीक है, तो उसका काम है, जिम्मेदारी दी गई है BEE को, किसके अंतर्गत, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत हम लोग दे रहे हैं किनको, BEE को, कि वो सर्टिफिकेट दे और क्वालिफिकेशन करवाए। ठीक है, किसको, एनर्जी और यानी कि एनर्जी के लेखा परीक्षण करने वाले आदमी को और या उसके मैनेजर को। ठीक, जब उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो वही अपना यहाँ पे कोई भी इंडस्ट्री में जाके उसी के से लेखा परीक्षण करेंगे। ठीक, तो यानी कि सर्टिफिकेशन करवाने की हम लोग जिम्मेदारी दे रहे BEE को। ठीक है, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेशन को, जो कि इंडस्ट्री में एनर्जी को लेखा परीक्षण करने का काम करते हैं लोग। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला पॉइंट क्या है कि हम लोग है ना सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग इसी एक्ट 2010 में, तो इसमें हम लोग है ना सर्टिफिकेट भी देते हैं उनको, किनको, कि अगर जिन्होंने मांगा हो ज़्यादा और उन्होंने उतने लिमिट से अपना कम इस्तेमाल करे, तो वो लोगों को एक सर्टिफिकेट दिया जाता है एनर्जी सेविंग का। ठीक है, यानी कि जिन्होंने मान लो, जिनको चाहिए था ज़्यादा, जैसे मान लो अगर मैं कहूँ 100, ठीक है, उनको चाहिए था 100 किलोवाट, ठीक, और उन्होंने इस्तेमाल किया केवल 80 किलोवाट, ठीक है, या 70 किलोवाट, तो हम लोग उनको सर्टिफिकेट एक देंगे। ठीक है, ये सर्टिफिकेट उनको नहीं मिलेगा जिन्होंने क्या, अगर 100 मांगा है तो 100 से ज़्यादा इस्तेमाल किया हो, यानी कि एक लिमिट अपना मांगा और लिमिट से ज़्यादा इस्तेमाल करे, तो उनको ये सर्टिफिकेट नहीं मिलता, एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट। और अगर उन लोग को चाहिए होगा तो उन लोग को पैसा देना पड़ेगा उसका, मतलब कि खरीदने के लिए। ठीक है, लेकिन ये जो सर्टिफिकेट मिलता है वो उन लोगों को मिलता है जो कम से कम मतलब अपने खपत करते हैं ऊर्जा की। ठीक, तो इसमें अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या है कि इसमें है ना गवर्नमेंट को पावर दी जाती है कि वो ऊर्जा संरक्षण करवाए अलग अलग इंडस्ट्री में से, यानी कि अलग अलग इंडस्ट्री वगैरह में ऊर्जा संरक्षण करवाने की जिम्मेदारी दी गई है किसको, गवर्नमेंट को। ठीक है, ये पावर दिया गया है। ठीक, तो ये अपना हो गया इसी एक्ट 2001 और इसी एक्ट 2010। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, स्टैंडर्ड और लेबलिंग। लेबलिंग में हम लोग स्टैंडर्ड और लेबलिंग में क्या देखा है कि स्टार रेटिंग, कितना स्टार रहता है, क्या नहीं, कितने स्टार रहता है, क्योंकि स्टार 5 होते हैं, 5 में से इसको ये वाले टॉपिक को अगर हम लोग देखें तो हम लोग ने पहले भी, अभी इससे पहले अपना RAC के लास्ट चैप्टर में हम लोग ने इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में हम लोग ने इस चीज़ को देखा था। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसको बताने की ज़रूरत नहीं ना, आप लोग उसमें पीछे जाके उसको एक बार देखेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
और इसमें लास्ट एकदम टॉपिक आता है कि टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल फॉर स्टार रेटिंग में कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं जिसमें स्टार रेटिंग वगैरह की जाती है। तो इसमें सब ज़्यादातर प्रोडक्ट आजकल के सभी आ रहे हैं, जैसे एसी हो गए, पंखे हो गए, टीवी हो गए, ठीक है, कंप्यूटर हो गए, रेफ्रिजरेटर हो गए, ट्रांसफार्मर और भी आदि जितना, जनरेटर, वाटर पंप, ही वाटर हीटर, ये सब क्या हो गए कि कौन कौन से जो प्रोडक्ट अवेलेबल है जिसमें ये सब की स्टार रेटिंग की जाती है, ठीक है। और इससे पहले हम लोग ने देखा कि, और इम्पॉर्टेंट क्यों है, हम लोग जानते हैं कि हम लोग ऐसे कोई भी सामान को अगर हम लोग देखने जाए या मान लो कोई एक बुक लेने जा रहे हैं तो केवल उसके कवर को देख के हम लोग नहीं बता सकते कि वो बुक अच्छी है कि नहीं है, उसके अंदर कितना क्या मटेरियल सही है कि नहीं है, ठीक है। उसी तरह से फ्रिज देखने जा रहे हैं, फ्रिज को सिर्फ देख के ऐसे नहीं बता सकते हम लोग कि अच्छी एफिशिएंसी दे रहा है कि नहीं दे रहा है। पता चला डिज़ाइन तो अच्छा है लेकिन एफिशिएंसी कम हो, ठीक है। तो उसी चीज़ के लिए कि कम से कम खपत कितनी हो रही है वो सब की चीज़ को जानने के लिए वो अच्छा है या नहीं है, ठीक है, उसी को जानने के लिए हम लोग ने स्टार रेटिंग और लेबलिंग का किया गया है, ठीक है। तो लेबल लगाया जाता है जिसके ऊपर स्टार रेटिंग की जाती है, ठीक है, और उसी लेबल को हम लोग स्टैंडर्ड एंड लेबलिंग उस पर लिखा होता है, ठीक है। इसको हम लोग ने देखा है पहले ही, ठीक। तो ये हो गया अपना लास्ट टॉपिक भी, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आप लोग और अच्छे से पढ़ लीजिए इसको, ठीक है, एकदम आराम से पढ़िए, छोटा चैप्टर है, आ जाना चाहिए आराम से, ठीक है। अब हम लोग कुछ चीज़ों को देख लेते हैं और कि क्या क्या लॉन्च कब हुआ था, ठीक है, कि अगर मान लो पॉइंट्स आया तो एग्जाम में और भी पॉइंट्स हम लोग लिख सकें। जैसे कि ईसी एक्ट को 2001 में पहले लॉन्च किया था, ईसी एक्ट 2001, ठीक है। और अपना जो ये होता है क्या कि BEE, ठीक है, यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी को 1 मार्च 2002 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। कितना एकदम फिक्स डेट मिल रही है हम लोग को, 1 मार्च 2002 में, ठीक है। और अपना ये जो स्टार रेटिंग है उसको कब लॉन्च किया गया था, तो ये जो स्टार रेटिंग है ये किया गया था BEE द्वारा 2006 यानी कि मई 2006 में इसको भी लॉन्च किया गया था, ठीक। तो ये हो गए 3 पॉइंट, इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है।